अभी तक हम लोग ये कहा करते थे कि हमारे साथ मजबूरी है, हम जाएं तो कहां जाएं। आखिर हम किसे वोट दें? मजबूरी में हम किसी को वोट दे रहे हैं, लेकिन इस मजबूरी को मधुबनी के नौजवानों ने खत्म करने का काम किया है और हम लोगों ने विकल्प लाया है। और मधुबनी के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एआईएमआईएम के झंडा गाड़ने का काम। और याद, मुसलमानों को उसके आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दिया जाता। हम ये नहीं कहते हैं कि आप एमआईएम को ही हिस्सेदारी दीजिए। आप अपनी पार्टी, चाहे वो पार्टी आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपनी ही पार्टी में मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देता है, तो वो हमें और आपको कैसे हिस्सेदारी देगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि खुलकर हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी होगी। घर में बैठकर किसी को हिस्सेदारी नहीं मिलती। और नेता या लीडर ना ही मां के पेट से पैदा होता है और ना ही बाजारों में मिलता है। नेता और लीडर हमारे और आपके संघर्ष से, हमारे और आपके त्याग से और हमारे और आपके वोट से पैदा होता है। इसलिए अगर हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अपने वोट से लीडर बना सकते हैं, तो फिर हमें और आपको एकजुट होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। बिहार विधानसभा के अंदर 243 सीटें हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि कभी 12, कभी 15, कभी 20 जीत कर जाते हैं, जबकि हमारे आबादी और संख्या के हिसाब से कम 44 से 50 सीटें हमारी होनी चाहिए, लेकिन कोई भी पार्टी हमें हिस्सेदारी नहीं देती। इसी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे कौमी सदर हैं, उन्होंने पूरे देश के अंदर एक लड़ाई छेड़ी और बिहार के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब ने इस पार्टी को लाकर बिहार के मुसलमानों के ऊपर एक बड़ा एहसान किया है, ताकि कल होकर हमारी नौजवान नस्लों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि हमारे पास अपनी पार्टी हो, अपना झंडा हो, अपना लीडर हो, अपना सिंबल हो। हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान है। हमारा झंडा ये हरा झंडा है जिस पर आपको पतंग का निशान दिखेगा। आपको इस सिंबल के मिलने के बाद ये एहसास होगा, जब आप पतंग के निशान पर वोट देंगे, पतंग के निशान पर जब आप उंगली दबाएंगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आप सियासी तौर पर आजाद हो रहे हैं, आप सियासी तौर पर खुद को आजाद कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ये कहा करते थे कि हमारे साथ मजबूरी है, हम जाएं तो कहां जाएं। आखिर हम किसे वोट दें? मजबूरी में हम किसी को वोट दे रहे हैं, लेकिन इस मजबूरी को मधुबनी के नौजवानों ने खत्म करने का काम किया है और हम लोगों ने विकल्प लाया है। और मधुबनी के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एआईएमआईएम के झंडा गाड़ने का काम। और याद रखिए, हम जैसे सैकड़ों नौजवानों की जान चली जाएगी, हम जैसे सैकड़ों नौजवानों की जिंदगी कुर्बान हो जाएगी, लेकिन इस झंडा को हम लोगों ने बुलंद करने का हौसला लिया है। और जब सर पर उतरे हैं तो संघर्ष होगा, मैदान हमारा होगा और हम इंशाअल्लाह इसको फतह करेंगे। याद रखिए कि आज़्म की आंच से पत्थर भी पिघल सकते हैं, आज़्म की आंच से पत्थर भी पिघल सकते हैं, अगर आज़्म ना हो तो मोम भी है पत्थर की तरह। आदमी का हौसला पत्थरों को तोड़ सकता है, आदमी का हौसला पानी में रास्ता बना सकता है, आदमी का ही हौसला है कि आज इतनी बड़ी बड़ी इमारतें आप देखते हैं, अगर इंसान जद्दोजहद नहीं करे, इंसान कोशिश न करे तो कुछ भी नहीं हो। उनकी बातों से आप कितने सहमत? सबसे पहले तो मैं अपने भाई बहनों से सलाम करना चाहूँगा। राशिद खलील सर की बात तो हमें बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। उनका जो बोलने का अंदाज है और जो कहने का अंदाज है, हम लोगों को सबको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आया। असल बात समझना जरूरी नहीं, इस बात को जो है लोगों को जहन में डालना जरूरी है कि ये वोट है क्या, हम किसको दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं। समीर कुमार सेठ जो है वो आते हैं, खाली वोट मांग के चले जाते हैं,
ये लोग परेशान है, क्या है नहीं, आज तक दोबारा वापस भी नहीं आते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कैसे जी रहे, इनकी सड़कें कैसी है, गलियां कैसी है, बिजली क्या आ रहा है नहीं आ रहा, उन लोगों का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, उनसे कोई लेना देना नहीं इनको। सिर्फ 5 साल में एक बार आएंगे और वोट मांगेंगे और चुपचाप चले जाएंगे। उनको लगता है कि मुसलमान हमारी जागीर है, जो कहेंगे वही करेंगे, और उनको ये नहीं लगता कि उनका कोई दूसरा लीडर बन पाएगा, इसलिए हम लोगों पे वो ध्यान ही नहीं देते। पर ऐसा अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब हमारा लीडर आया है, अब हमारा लीडर आया है। कोई कुछ भी कहे, कितना भी लालच दे, हमारा अब लीडर है। ये चीज हमेशा याद रखना कि पतंग छाप को वोट देना है और हमारा लीडर है। अभी से बिल्कुल आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल। आप बताइए, इनकी जो बात अभी सुने हैं वो कैसी लगी, इसमें कोई कमी? नहीं, सही है। बगैर लड़े हुए हक नहीं मिलता है। बहुत लोगों का हम लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन कोई हमारे दुख दर्द में नहीं आते हैं, नहीं खड़े होते हैं। IMIM यहाँ चुनाव नहीं लड़ती थी, अब चुनाव लड़ रही है। हम लोग दिल से IMIM का सपोर्ट करेंगे और कामयाब करेंगे। अभी जो स्पीच आप सुने जी, इस बार जो है MIM को जो है मजबूत किया करने का काम किया जाएगा, और जितने भी नौजवान हैं यहाँ और हमारे गांव के जितने भी जो है बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सबों का यही कहना है कि इस बार जो है MIM को जो है मजबूत किया जाए और उनको भारी मतों से वोट मिलेगा इस बार इंशाअल्लाह। पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। लोग पतंग छाप को जो है एकदम सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं रहेगा। बोलिए नमत बाबू। जी जी, बिल्कुल हक है। अब दरी नहीं बिछाएंगे, अभी वोट देंगे तो पतंग छाप पर हाथ पर जो है वोट देंगे। बोलिए। हमको यही कहना है, यही तकलीफ है। जी, जो इससे पहले विधायक जो है, मेरे गांव में जब पानी आता है दैवत मोमिन टोला में, तो कब्रिस्तान से लेके पूरे गांव तक बारिश भरा रहता है। बहुत हम लोग का परेशानी है, कोई आके भी नहीं देखता है। एकदम कब्रिस्तान में पानी एकदम बारिश भरा रहता है। सब लोग से आप पूछ भी सकते हैं, यहाँ पे जितने भी आदमी हैं, हम लोग इस मरतबा पतंग छाप को वोट देंगे इंशाअल्लाह, सपोर्ट करेंगे। देख रहे हैं भीड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा जमी हुई है। इन लोगों का कहना है कि इनके गांव में आने जाने का रास्ता बंद हो गया है बारिश की वजह से, और कब्रिस्तान में भी पानी लगा हुआ है, इन लोगों के रोड पे भी पानी लगा हुआ है। 15 दिनों से ये लोग घर से बाहर नहीं निकले, और यहाँ 1 किलोमीटर दूर पे विधायक जी का घर है। वो लोग आके एक बार ये भी नहीं देखते कि हमारे बंदे जो वोट देते हैं हमें, वो परेशान हो रहे हैं। कर्पूरी चौक पे भी पानी लगा रहता है बाइक वाले के लिए, और आदमी लोग को बहुत दिक्कत होता है अप डाउन करने में। कर्पूरी चौक पे एक बार भी समीर कुमार महाजन कोई भी आदमी नहीं आया देखने के लिए। बहुत कष्ट वहाँ का आदमी लोग काट रहा है। एक समस्या नहीं है, अनेकों समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि समीर कुमार जीतने के बाद नजर ही ना आते हैं। वो चौधरी के चांद हो जाते हैं, वो भी नहीं है, वो नजर ही नहीं आते हैं। इसीलिए इस बार हम लोगों ने ठाना है कि पतंग को जिताना है ना। काम तो दूर करवाना या ना करवाना दूर की बात है, कम से कम हमारे विधायक को पहचान में भी तो आना चाहिए कि हमारा विधायक कौन है। हमारे सामने भी नहीं है, हमारे सामने आएगा तब ना हम पता समझेंगे कि विधायक कौन है हमारा। हमको तो ये भी नहीं, यहाँ पे आधे से आदमी को ये भी नहीं पता कि विधायक जी दिखते कैसे है। विधायक हमारे गांव की ये परेशानी है कि यहाँ निकासी नहीं है, नाला ही नहीं है, पानी बहने का कहीं रास्ता ही नहीं है। ये जरूरी है। अगर गांव का पानी सीधा रोड पे जाता है तो उधर से फिर से रिटर्न आ जाता है, ढलाई है ढलाई नीचे आ जाता है, उधर पानी व्यवस्था ही नहीं है जाने का। तो सबसे बड़ी बात इस गांव का ये है मुद्दा कि यहाँ निकासी होना चाहिए। जी बिल्कुल, नाला बनना चाहिए। ठीक है। राशिद खलील जिंदाबाद, राशिद खलील, राशिद खलील।